प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जिसका प्रारंभ ही ना हुआ हो, उसका कोई अंत भी नहीं हो सकता। जिसका जन्म ही ना हुआ हो, उसकी मृत्यु कैसे होगी? जो जन्मेगा वो मरेगा, लेकिन जो जन्मा ही ना हो, उसे मारने का कोई उपाय नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिसका आदि होता है, आदि का मतलब जिसकी शुरुआत हो, किसी भी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जिसकी शुरुआत होती है तो उसका समापन भी होता है, वो समाप्त भी होती है। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, इस प्रकृति में आपने भी अनुभव किया हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है या नहीं है? जो जन्मा है वो मरेगा, जिसकी शुरुआत हुई है वो खत्म होगा। जैसे एक सीरियल की शुरुआत होती है टीवी में, तो खत्म होता है या नहीं होता, या वो चलता ही रहता है? खत्म होता है, क्योंकि शुरुआत हुई है। आप अगर जंगल में जाएं, जंगल में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तो हर चीज़ हमने ही बनाई। आजकल सारी चीज़ें हमारे द्वारा बनाई गई हैं। जंगल में आप चले जाएं, आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, आपको नदियां देखने को मिलेंगी। नदियां, क्या इनकी शुरुआत हुई है? अगर आप ज्योग्राफी या भूगोल विषय से थोड़ा सा ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा अधिक ही रखते हैं, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई, नदी की भी शुरुआत हुई। पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर नदी निकली, धारा निकली, अब और अधिक बढ़ती गई। नदियाँ भी युवा होती हैं, जन्म होता है उनका, प्रौढ़ होती हैं और वृद्ध भी हो जाती हैं। जैसे गोदावरी, भारत की जो एक नदी, बड़ी प्राचीन नदी, इसको वृद्ध गंगा भी, अब ये बूढ़ी हो चली, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो नदियों की भी शुरुआत हुई है। इसका मतलब वो भी, इतिहास पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि नदियां भी विलोपित हो जाती, गायब हो जाती। ऐसी पर्वतों, पहाड़ों के बारे में हमें तो लगता पहाड़ हमेशा से, नहीं, इनका भी जन्म हुआ, इनकी भी शुरुआत हुई। और अगर शुरुआत हुई है तो इनका बस ये हो सकता है कि आप 100 वर्ष रहते हो और वो 1000 वर्ष रहते हैं। क्या आपने सुना है मिट्टी का भी निर्माण हुआ? मिट्टी जो हम देखते हैं धरती में, थोड़ा भी पढ़ा हो अगर आपने इतिहास के बारे में, इतिहास मिट्टी का, भूगोल, ज्योग्राफी, मिट्टी का भी आपको समझ में आएगा कि इसका भी, मृदा का भी, सॉइल का भी निर्माण होता है। लाखों वर्षों में होता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी का भी निर्माण होता है, लाखों वर्षों में होता है, लेकिन मिट्टी का निर्माण होता है। बस ऐसा ही है। तो जब सबका इनका निर्माण हुआ, सबका, इन सब का जब निर्माण होता है तो सबका अंत भी होता है। लेकिन जिसका कोई निर्माण ही ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, उसका अंत कैसे होगा? अंत तो उसी का होगा जो हुआ है। जो हुआ ही नहीं, उसका अंत कैसे हो सकता है? और याद रखिए, बस जो जन्म ही नहीं, जिसका आदि ही नहीं, तो उसका अंत भी नहीं। तो क्या वही अनंत है? वही इनफाइनाइट है? वही असीमित है? और वही क्या सत्य है? इसी को खोजने के लिए कहा। और ये हम सबके जीवन का उद्देश्य है। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि आप अपने भीतर, आप भी जन्म और, मनुष्य क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच, और जितना भी जन्म और मृत्यु के बीच वो इकट्ठा कर रहा है, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, प्रियजन हो, बंधुजन हो, देश हो, राष्ट्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में हो, राजनीति हो, पॉलिटिक्स, कुछ भी कर रहा हो, सब कुछ शुरुआत करता है वो, तो उसका अंत होता है। लेकिन इसी मनुष्य जीवन में जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरन खोजन गया,
रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाई, यानी जिनने खोजा उनने पा लिया। किसको पा लिया? उसी सत्य की बात की जा रही है। इसलिए मनुष्य के जीवन को खोजियों का जीवन कहा। मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने सोने ऐश आराम करने के लिए, केवल और केवल इसके लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन, याद रखिए, केवल इन चीजों के लिए नहीं। मनुष्य का जीवन खोज है, एक अपने को जानने की, अपने तक पहुंचने की यात्रा है मनुष्य का जीवन। अधूरा जीवन नहीं जीना है, अधूरा नहीं, पूरा होना है, पूरा। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, गहरे में उनने पाया वो सत्य, वो परमात्मा, जिसको हम परमात्मा कहें, उस सत्य कहें, असीम तत्व कहें। सारी बातें कुल मिलाकर एक है, लेकिन मिला कहाँ? भीतर मिला, गहरे में मिला। गहरे पानी पेट, मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे। मैं तो किनारे बैठ के खोज रहा था। मैं पागल था जो किनारे बैठ के खोज रहा था, और किनारे बैठ के खोजा तो कुछ नहीं हाथ लगा मेरे। वही हाथ लगा जिसका आदि और अंत। जो अनंत है वो तो हाथ में लगा ही नहीं। जो जिसकी शुरुआत है उसका अंत है, लेकिन जिसकी शुरुआत ही ना हो उसका अंत नहीं हो सकता। और जब तक ऐसे को, मनुष्य का जीवन पता है क्यों भाग्यशाली का है? क्योंकि हम ऐसे को खोज सकते हैं, हम यहां तक पहुंच सकते हैं, हम उस तत्व तक पहुंच सकते हैं कि जिसे मिटाया ना जा सके, जो मर ना सके। और यही एकमात्र अमर होने का उपाय है। अमरता अमरता अमरता। मनुष्य हमेशा से अमर होने में लगा है। उसकी आकांक्षा ये कि हमेशा यहां रहा जाए, लेकिन वो चाहता है शरीर से। हम चाहते हैं शरीर से, ना समझिए हमारी, हम शरीर से हमेशा अमर होना चाहते हैं। हमने उसके प्रयास किए, लेकिन शरीर ऐसी ही बात है जैसे आप एक पर्वत चाहे कि वो हमेशा यहाँ रहे। वो 1000 वर्ष रह सकता है, लेकिन 2000, 3000, 4000 वर्ष के बाद कभी ना कभी तो उसे मिटना ही होगा। मिटा ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, वो वही है जिसका जन्म हुआ ही नहीं। जो आदि है वही अनंत है। जो आदि है उसी का अंत नहीं होता, और वो कहीं और नहीं, मनुष्य ही पा सकता है उसे। मनुष्य ही उसे पा सकता है जो आदि अनंत से परे, वो मन के पार है। इसलिए उसी को हमने परमात्मा कहा, उसी को सत्य की खोज कहा। वो शरीर और मन की बात नहीं, वो शरीर और मन की बस वस्तु नहीं, वो शरीर और मन से परे की वस्तु है। वो असीम तत्व, वो परमात्मा तत्व। और उसको अगर खोज लेंगे तो जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हें जानने के बाद तुम ही हो जाता है। मैं तो मिट ही जाता है। मैं मतलब ये जो भाव है ना हमारा कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये जो भाव है ये हमें बांधे रखता है शरीर और मन के भीतर ही, और दुखी करता रहता है। इस शरीर और मन से पार हो सकता है, उसको जानना और वही हो जाना, वही हो जाना। बस यही जीवन का उद्देश्य है। ऐसे को खोजना, ऐसे, और तभी आपके जीवन का अधूरापन मिटेगा। याद रखिए, लोग अधूरा महसूस करते हैं, अपने आप में अधूरापन महसूस करते हैं। याद रखिए, ये अधूरापन मिटेगा कब? जब आप शरीर न रहे, आप ऐसे को अनुभव करें जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, ऐसे को अनुभव कर लें तो आप भी पूरे हो जाएंगे। यानी जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसी का अंत नहीं जिसकी शुरुआत नहीं, ऐसे को जानना ही जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य है। और वो इस मनुष्य, अनमोल मनुष्य के तन से ही संभव है। और किसी शरीर के साथ ये घटना नहीं घट सकती जो इस मनुष्य शरीर के साथ घट सकती है। तो याद रखिए, जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका आदि नहीं, जिसका कोई आदि ना हो, उसका फिर अंत नहीं हो सकता। और वही परम तत्व है, वही परमात्मा है, और वो कोई और नहीं।
जानत तुम्हें होंगे, आप ही हैं वो, आप ही हैं। आप जब अनुभव कर लेंगे, लेकिन ये अभी नहीं, जब तक इसको अनुभव ना किया जाए, जब तक इसको एक्सपीरियंस ना किया जाए, तब तक आप वो नहीं है। तब तक तो अंत होने वाला है ही, तब तक ये सिलसिला नहीं मिटने वाला मरने और जीने का। मिटेगा तो तभी जब आप ऐसे को अनुभव कर लें। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।